हाय दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 11 सितंबर को हम निफ्टी में देख रहे हैं कि निफ्टी ने जो है काफ़ी स्लोली और ग्रेजुअली 24,990 के नंबर को टच कर लिया, जो ऑलमोस्ट 25,000 पे है। और 25,000 पे निफ्टी का एक 25,000 और 25,200 के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर हम देखें कि इस 4 दिन में, तो अगर हम यहाँ पे कैंडल देखें तो 24,760 के आसपास निफ्टी ने सोमवार को क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद 24,700 से 24,990 पे निफ्टी आ चुका है। तो लगभग 200 पॉइंट की रैली निफ्टी में दिखा चुका है। और अगर हम कैंडल स्टिक को देखें तो कैंडल्स जो हैं वो जो ट्रेंड लाइन बन रही है बहुत ही बढ़िया बन रही है। तो आप ये देखिए कि कितनी, भले ही निफ्टी में जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, थोड़ा सेलिंग भी दिख रही है, थोड़ा बाइंग भी दिख रही है, लेकिन निफ्टी जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो निफ्टी में कल की अगर हम बात करते हैं तो एफ आई का कल भी जो सेलिंग फिगर था वो नेगेटिव ही था। तो 116 करोड़ की एफ ने बिकवाली करी थी। और जो हमारे डी हैं, इन्होंने 5,000 करोड़ की खरीदारी करी थी। और अगर हम बात करें कि अभी तक इस पूरे सितंबर महीने में, या हम बात करें ईयर टिल डेट की अगर हम बात करते हैं, तो एफ ने दो 2.15 लाख करोड़ का बिकवाली किया है। और वहीं पे डी ने जो है वो 5.31 लाख करोड़ का खरीदारी किया है। बिकवाली के जो रीज़न हैं एफ के, उसमें काफ़ी है। जो यूएस और इंडिया के बीच में अभी तक बिजनेस टॉक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। दूसरा, जिस तरीके से यूएसडी जो है, डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप अगर देखें एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो अभी 88 रुपये 25 पैसे के करीब चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से क्रूड भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम बात करें WTI या ब्रेंट क्रूड की, तो 63 पे क्रूड का प्राइस पहुंच गया, 63.31 पर बैरल। और इस, क्योंकि हमारा देखिए तेल जो है वो महंगा हो रहा है, हमारा जो करेंसी है वो वीक हो रहा है, प्लस यूएस के साथ जो हमारी बिजनेस वार्ता अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो उस वजह से जो है मार्केट में बिकवाली है। लेकिन तेजी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा जिस तरीके से ट्रम्प और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि कुछ एक्सपेक्टेड है कि डेवलपमेंट होगी और बाय नवंबर जो है चीज़ें सुधर सकती हैं। तो अब बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी में 25,150 का रेजिस्टेंस वही। और 25,150 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर आगे का कुछ मोमेंटम बनेगा। तो अभी यहाँ से निफ्टी हो सकता है 25,000 से वापस आ जाए, और यह हो सकता है 25,000 से 25,150 तक जाए और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि हमारे पास खरीदारी आ रही है, लेकिन कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आए, या हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करे। अगर हम फिबोनाची के लेवल्स देखना चाहें, एक बार दोबारा से फिबोनाची के लेवल्स देख लें, और हम बात करें कि ये यहाँ से हमारी बिकवाली आई थी, तो देखिए ये 24,977 जो है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। 25,000, मोटा मोटा आप कह लें 25,012 का रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है 25,160 है। तो निफ्टी यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। और निफ्टी अगर इसको पार कर लेता है तो फिर एक बार को 25,400 और 25,600 तक निफ्टी के जाने की संभावनाएं हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अगर हम बात करें, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो बैंक निफ्टी अपना बेस बना रहा है वो 53,600 के आसपास बना रहा है।
तो 53,600 से 54,500 का हमने प्रीवियस वीडियो में आपको लेवल मैंने शेयर किया था। और देखिए ये बैंक निफ्टी जो है वो 54,500 के करीब 54,587 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। आप देखिए 54,554 जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है, और 54,580 अगर यहाँ के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है 55,136 का बैंक निफ्टी में लेवल बनता है, जो कि यहाँ पे 600 पॉइंट का ऊपर की साइड पे है। और यहाँ पर भी आप ये देखिए कि कितनी कैंडल्स हैं जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मोटा मोटा 10 से 15 दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी गुजारा था, उसके बाद फिर नीचे की तरफ गिरा था। तो बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है 54,500 पे, तो फिर बैंक निफ्टी में नए टारगेट खुलेंगे 55,200 के, 55,150 और 55,200 के। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि मैं आपको बता सकूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शन मुझे दिख रही है। तो उस डायरेक्शन को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। मैंने पिछले अपने वीडियो में आईटी सेक्टर को कहा था कि आप आईटी में निवेश कर सकते हैं, और आईटी में निवेश करने का रीज़न मैं बता रहा था क्योंकि अगर इंडिया और यूएस के बीच में वार्ता सक्सेसफुल हो जाती है तो, और ये जो बात कर रहे हैं कि फेड के रेट कट होने की संभावनाएं हैं, तो फेड के रेट कट होने से आईटी को थोड़ा पॉजिटिव साइन मिलेंगे। तो आप देखिए कि निफ्टी आईटी में हमने उस वक्त डिस्कस किया था, और निफ्टी आईटी जो था वो 34,000 के आसपास जो है वो अपना सपोर्ट बना रहा है, ये डिस्कशन हुआ था। तो अब निफ्टी आईटी ने पिछले 4 दिनों में, इस पूरे हफ्ते में देखिए किस तरीके से बढ़िया कैंडल बनाई है, और ये जो रेजिस्टेंस इसका 36,300 के करीब बनता है, वहीं पे थोड़ा निफ्टी आईटी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। वीकनेस अभी भी नहीं कहेंगे कि वीकनेस है, लेकिन ये एक रेंज है जिस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ 34,300 का निफ्टी आईटी में सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर 35,400 या 35,500 कह सकते हैं, और 35,500 के बाद 36,200, जहाँ पे कि अभी निफ्टी आईटी स्ट्रगल कर रहा है। और उस वक्त हमने टीसीएस के बारे में डिस्कशन किया था, तो टीसीएस के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो टीसीएस की अगर हम बात करें तो बात थी 3,020 के करीब टीसीएस ट्रेड कर रहा था। तो अगर आपने उस दिन भी ट्रेड लिया होता तो वहां से 3,020 से 100 पॉइंट की टीसीएस में तेजी हो चुकी है। तो टीसीएस अभी 3114 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंस होती है लेवल्स की, ये इम्पोर्टेंस होती है। तो क्योंकि टीसीएस में हम कह रहे थे कि ये 2,990 के आसपास ही अपना एक सपोर्ट बना रहा है, और काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर आप देखें तो अगस्त पूरा महीना जो है इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, और सितंबर में भी अभी तक ये इसने 2,990 को ब्रेक नहीं किया। तो एक तरीके से बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे टीसीएस में दिख रहा है। और क्योंकि 3120 जो है ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आज भी ये टीसीएस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरी एक न्यूज़ जो है वो इन्फोसिस में न्यूज़ है कि वो इन्फोसिस बायबैक करने की तैयारी में है। तो जिसकी वजह से इन्फोसिस ने बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाया था, और इन्फोसिस के चलते ही दूसरे आईटी स्टॉक में भी बड़ा अच्छा मोमेंटम मिला था। तो आप देखिए 1433 से इन्फोसिस जो है वो 1,500 पॉइंट का इन्फोसिस में जो है अपमूव मिला है। और मार्केट की भी बात करें तो मार्केट में तो ये भी मानना है कि हो सकता है कि इन्फोसिस के बाद टीसीएस में भी बायबैक की गुंजाइश आ सकती है। तो ये जो स्टॉक है वो स्टॉक इस वीक के लिए मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। और आईटी में जो आप स्टॉक चूज कर सकते हैं, चाहे वो
TCS है, चाहे इन्फोसिस है, या फिर विप्रो, या आप HCL को भी देख सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये अच्छी तरीके से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ प्राइस को, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है, जिसका नाम शेयर ट्रेडिंग फॉर लिविंग है। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है वेबसाइट के बारे में, या फिर हमारी सर्विसेज को लेना, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।